गुड मॉर्निंग क्लास 7। अब आज आप 7A एक्सरसाइज पढ़ेंगे क्योंकि पिछले उसमें आपने 6 खत्म कर ली थी। 7A में ये क्या है? रेशियो। रेशियो मीन्स हिंदी में हम लोग अनुपात कहते हैं और ये अनुपात दो नंबरों के, दो व्यक्तियों के, दो वस्तुओं के बीच में देखा जाता है। बहुत से लोग इसको रेटियो भी पढ़ते हैं। हम कैसे करेंगे इसको, ये आपको समझना है। अगर आपने इस चीज को समझ लिया तो आप बिल्कुल क्लियर करते जाएंगे। और ये आप ध्यान करना कि आप लोग पढ़ाई कुछ नहीं कर रहे हैं। पढ़ाई आपके फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम मैंने देख लिया कि आप कॉपी रख के भी नकल नहीं कर पाते। उससे मतलब क्या होता है? सेकंड टर्मिनल 10 तारीख के 10 दिसंबर से लगभग शुरू हो जाएगा। अब तो कर लो पढ़ाई। क्यों? आज स्कूल नहीं खुला और आप सोच रहे हैं स्कूल नहीं खुलेगा नकल कर लेंगे, लेकिन ये बता दें हाफ ईयरली का एग्जाम आपका इसी स्कूल में ही होगा। ये आप ध्यान कर लेना। चाहे स्कूल बंद रहे तब भी हम आपको टुकड़ों में कराएंगे, तो इसलिए पढ़ाई करना जरूरी है। अब इस रेशो में देखते हैं, जो पहला नंबर आता है वो इसका न्यूमरेटर बोला जाएगा। जो दूसरा नंबर आएगा वो डिनोमिनेटर के नाम से जाना जाएगा। मीन्स फ्रैक्शन बनाना जरूरी होगा और फ्रैक्शन दोनों एक ही सेम नंबर पर होनी चाहिए। अगर नहीं है तो ये रेशियो नहीं हो सकता। अब मीन्स हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन का पहला क्या है? ए लेंथ ऑफ 6 सेंटीमीटर टू ए लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर। तो क्या है? लेंथ ऑफ 6 सेंटीमीटर टू लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर। अब जरा देखा आपने, इसमें पहला पार्ट दूसरा पार्ट था। तो हम कहते हैं, अभी मैंने बताया था कि टू जहां से जुड़ जाता है वहां पर पार्ट खत्म हो जाएगा और दूसरा पार्ट शुरू हो जाएगा। कैसे? ये आगे का हिस्सा रहा, ये न्यूमरेटर में जाएगा। 2 की जगह पर रेशो का साइन आ जाएगा। दूसरा हिस्सा डिनोमिनेटर में चला जाएगा। कैसे जाएगा? 6 सेंटीमीटर अपॉन 8 सेंटीमीटर। अब आपने देखा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो हम देखते हैं सेंटीमीटर सेंटीमीटर दोनों हो गए। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्रॉस कर देते हैं। अब 6 और 8 को हमें क्रॉस करना है, तो कोई एक ऐसी टेबल पढ़ो जिसमें ये दोनों आ जाए। तो हम 2 की टेबल में पढ़ते हैं 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो मीन्स हमारे पास हो गया 3/4। तो हमारा नया रेशो तैयार आ गया 3:4। ऐसे ही एन एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर टू एन एरिया 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप लिखेंगे एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में कर देंगे। आप अपने आप कैलकुलेशन इसी तरह से कर सकते हैं। ऐसे है ए वॉल्यूम ऑफ 26 लीटर टू ए वॉल्यूम ऑफ 65 लीटर। तो आप ये भी सेम हो जाएगा। अब डी वाला है पॉपुलेशन ऑफ 50,000 टू ए पॉपुलेशन ऑफ 1 लाख। ये चीज आप देख सकते हैं। अब हम आपको क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर डाल के लिखेंगे। जैसे डी है तो पॉपुलेशन ऑफ 50,000 2 लगा था
हमने रेशो का साइन बना दिया और पॉपुलेशन ऑफ 1.5 लाख। अब चेक कर सकते हैं, ये हमारा शुरू का नंबर, ये हमारा बाद का नंबर। क्यों? क्योंकि यहां पर 2 लगा था तो हमने रेशो बना दिया, तो ये हिस्सा हमारा न्यूमरेटर का है, ये डिनोमिनेटर का, तो मीन्स 50,000 अपॉन 1.5 लाख। अब आप जब देखो कि ये थाउजेंड्स है, ये लाख है, अब हम इसको कैसे चेंज करें? तो आपको मालूम होना चाहिए कि लाख और थाउजेंड्स में बड़ा हमारा नंबर लाख है, तो लाख से थाउजेंड में जाना है तो हम कितने होंगे, क्या करें? तो उसका कैलकुलेशन करते हैं। जैसे हम पूरे लिख रहे हैं, 1 लाख हमने लिख दिया नंबर। अब 1 लाख को 1000 बनाना है तो देखो पढ़ते हैं 1s, 10s, 100, 1000, तो 1000 यहां पर आ गया, तो मीन्स हमारा बन गया 1 लाख में 100,000 हिस्से होते हैं। तो 100,000 हिस्से होते हैं, ये वैसे ही लिखा है ऊपर का, हमने इसको 100,000 थाउजेंड्स में लिख दिया। अब आप देखो ये भी थाउजेंड्स हो गया, ये भी थाउजेंड्स हो गया, तो अब हम 1000 से 1000 क्रॉस कर सकते हैं, नंबर को काटना शुरू करें, 50 दूनी 100 बन आ गया। अब इनका मल्टीप्लाई कर दें, 1 बन जा 1, अब देखते हैं तो 15 3, तो 1:3, यानी 1.5 मल्टीप्लाई 2, 15 2 जा 30, 3.0 का अर्थ हो गया ओनली 3। तो इस तरह से हमारा होगा। ये क्यों किया मैंने? ये आपकी दोनों इक्वल नहीं 3 डिजिट है, इसलिए मैंने आपको क्लियर कराया कि आप ऐसी भी समस्या आए तो आपको करना होगा। अब ऐसे नंबर है 1/4 रेशो 2, दूसरा है F वाला 1/2 रेशो 1/8। अब ये कैसे करोगे? ये F दे रहे हैं 1/8, तो आपको क्या करना है, ये न्यूमरेटर ही रहना है, ये डिनोमिनेटर, इसे 1/2 अपॉन, ये हमारा न्यूमरेटर का हिस्सा 1/8। तो हम कैसे कहते हैं, इस नंबर को नीचे कर लो, इस नंबर को ऊपर कर दो। क्यों? ये आपको मालूम होगा, देखो फ्रैक्शन है, ये साइन जो है डिवाइड का होता है। अब आप क्या करें, इसको रेसिप्रोकल करेंगे डिवाइड देने वाली संख्या में। अब देखो 1 ऊपर चला गया, 1 नीचे, तो आप साधारण कर सकते हैं, 2 नीचे 8 ऊपर, तो मीन्स 1 मल्टीप्लाई 8 गया, 2 नीचे आ गया, इसका 1 आ गया। दोनों स्थिति देखो आपके सामने एक जैसी हो गई। अब काट सकते हैं, 2 4 जा 8, 4 बन जा 4, 1 बन जा 1, तो 4:1। ये जवाब इस क्वेश्चन का आ जाएगा। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन भी है। दूसरा क्वेश्चन क्या करेंगे, रवि अर्न 84,000 ए ईयर। रवि एक साल में 84,000 रुपए कमाता है, यानी प्राप्त करता है, एंड स्पेंड 63,000 ए ईयर, और एक साल में 63,000 रुपए खर्च कर देता है। तो बाकी पैसा कहां गया? तो इनकम में एक्सपेंडिचर जुड़ गया, तो सेविंग मनी आ गई। तो सेविंग मनी पहले आपको निकालनी होगी। कैसे करोगे?
अब देखो हमने लिख दिया रवीज अर्न ए ईयर, रवि एक साल में इतना रुपए प्राप्त करता है। अब रवि स्पेंड मनी ए ईयर, रवि ने एक साल में इतना रुपया खर्च कर दिया। तो इन दोनों के बीच में एक शब्द छुपा है सेविंग, सेविंग मनी, बचत। तो कैसे निकालते हैं? अर्न में से स्पेंड को माइनस कर देते हैं, अब ने किया 4 में से 3 माइनस किया 1, 8 में से 6 माइनस किया 2, तो 21,000 रुपए वह बचा लेता है। अब चलते हैं क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है इसमें रेशो में रवीज इनकम टू हिज सेविंग, यानी कि मीन्स पहला पार्ट इनकम टू सेविंग। अब देखो अगर सेविंग नहीं निकालते तो ये सोचते ये नया शब्द हम कहां से लाए, तो इसके लिए हमें पहले से ही सेविंग निकालना पड़ा, इसलिए अब आपको स्मूथली हो गया। इनकम, इनकम पे लगा दो, टू की जगह रेशो लगा दो, सेविंग, सेविंग लगा दो। अब वही चीज आ गई, जो पहले नंबर आया वो न्यूमरेटर, तो बाद में डिनोमिनेटर। हमको काट दो, 21 चौक 84, 4 बार कट गया तो 4/1, 4:1, यानी कि मीन्स हमारा इनकम और सेविंग का रेशो 4:1 है। 4 रुपए हम कमाते हैं तो 1 रुपए बचा लेते हैं। इसी तरह से आप आगे सवाल करेंगे और जहां तक कोशिश है जितने कर सकते हैं आगे करें।